20 अप्रैल को भारत की धरती पर एक ऐसा हमला होता है जिस हमले ने पूरी कौम के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों को सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया और सबकी एक ही आवाज़ थी, एक ही ज़बान में सब पुकार उठे कि जो हरकत पाकिस्तान ने इस बार की है उसका जवाब पाकिस्तान की धरती पर जाकर के दिया जाए। मैं बात पहलगाम के उस हमले को लेकर के कर रहा हूँ जो आतंकियों द्वारा किया गया और उसमें 28 टूरिस्ट को जो है वो मार दिया गया था और उसके बाद पूरे देश भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा जो है वो उबल रहा है। बात अगर हम भारत की तरफ से उठाए गए इक़दामात की करें तो कई बड़े फ़ैसले जो अभी तक गवर्नमेंट ले चुकी है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, सबसे बड़ा फ़ैसला इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना था। वाघा अटारी बॉर्डर से जो लोग आते जाते हैं उनको बंद करना था। उसके बाद जो वीज़ाज़ है वो सस्पेंड किए गए हैं। भारत के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा के तहत रहते थे उनको वापस करना है और उसके अलावा जो सार्क के थ्रू एग्जेम्प्टेड वीज़ा जिनको मिले थे, जो भारत आते थे, उनको भी जो है वो सस्पेंड किया गया, ख़त्म किया गया। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भारत में विदहाल किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का भी जो है वो एक ट्विटर, माफ़ कीजिएगा, एक्स पर जो हैंडल है वो भारत के अंदर विदहाल किया गया। और भी कई जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। अगर हम कश्मीर के अंदर की बात करें तो तब से ही अभी तक पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई आतंकियों के घरों को धमाकों से भी उड़ा दिया जो डायरेक्टली पहलगाम हमले में भी मुलव्वस थे और साथ ही साथ बाकी आतंकी संगठनों के साथ भी उनके जो है वो काम करते रहे हैं और उनके घरों को उड़ा दिया गया है। आज की बात करें तो अभी भी भारतीय सेना और भारतीय हुकूमत जो है वो मुकम्मल तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और अब पूरे देश भर से सिर्फ एक ही जो आवाज़ आ रही है कि यही वक्त है पाकिस्तान को उसकी दुष्कर्मी का जो है वो जवाब दिया जाए और पीओके को वापस लाया जाए। इसी सिचुएशन से आज हम खास जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनीष जी, पाकिस्तान ने अब यूनाइटेड नेशंस को पुकारना शुरू कर दिया है, इंटरवेंशन की मांग जो है वो की जा रही है। वही शहबाज शरीफ को नवाज़ शरीफ ने भी कहा है कि भारत के साथ टक्कर लेना कोई आम खेल जो है वो नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जो पाकिस्तान का ऊँट है पहाड़ के नीचे आ रहा है, कहीं अब पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ मिलकर इस आतंकी मामले को जो है वो सुलझाएगा या फिर भारत जो है वो अब अपनी ही रणनीति से सीधा पाकिस्तान के अंदर घुसकर सबक सिखाएगा? देखिए, कहीं पर भी अब कंप्रोमाइज़ का तो मुझे लगता है कंप्रोमाइज़ की लाइन अब जो है वो मिट चुकी है। बिल्कुल जिस तरह के 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, खून के आंसू रोए हैं पूरे हिंदुस्तान ने। और किसके कारण रोए हैं? अब उनको भी, उस इसके जो जिम्मेदार हैं पहलगाम हमले के, उनको भी हम खून के आंसू रोते हुए देखना चाहते हैं। हमारे मन तभी तसल्ली होगी जब इस हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान की सेना, वो आतंकवादी संगठनों के आका जो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठे हैं, वो ISI जो पिछले 3.5 दशकों से जो है भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो है अपनी आतंकवादी कठपुतलियों को यहाँ बेचकर नापाक और कायराना हरकतों को जो अंजाम दे रहे हैं, उनके आंखों पर, उनके चेहरों पर हम खौफ देखना चाहते हैं। उनकी आंखें भी खून के आंसू रोते हुए उनको देखना चाहते हैं और बदला लेना चाहते हैं। हर हिंदुस्तानी की इस समय ख्वाहिश है, हर हिंदुस्तानी की इस समय चाह है कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ें। इस समय पक्ष विपक्ष तमाम पार्टियां जो है एकजुटता के साथ एक ही मांग कर रही हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पहलगाम के, पुलवामा के हमले के जिम्मेदारों को सबक सिखाया जाए। निर्दोष, निहत्थे, मासूम जो है पर्यटकों की हत्या करने वालों को सबक सिखाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 3.5 दशकों से आतंकवाद का तंज झेल रहे हैं, वो तमाम लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का नाम मिट जाना चाहिए देश विश्व के नक्शे से। अब पाकिस्तान कहीं पर किसी को भी मंजूर नहीं है। पूरा विश्व, तमाम, चाहे हिंदू मुस्लिम इस कोई भी देश हो, तमाम देश जो है, इस्लामिक देश भी इस समय हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं और सब एक ही चाह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा भी जो है वो कुछ इसी तरह की जो है वो रणनीति अपनाई जा रही है और इसी किस्म के बयान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द्वारा जो है वो दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और अपनी मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर का हमेशा से जो है वो खौफ रहा है कि अगर किसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के साथ टक्कर मारी गई तो उसके परिणाम जो है वो दोतरफा होते हैं। आपको क्या लगता है अब इन
गिदड़ भभकियों से, ये जो न्यूक्लियर बम की जो धमकियाँ है, इनसे परे जाने का वक्त आ चुका है या कहीं न कहीं सच में ये खतरा जो है वो बना रहेगा? देखिए, मुझे लगता है आपने खुद ही पाकिस्तान जो गीदड़ भभकियाँ दे रहा है, हमने 3 वॉर लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ और घुटनों पर लाया है उसके लाखों हम उसके सैनिकों को जो है यहाँ पर बंदी बनाकर, उसके बाद हाथ जोड़कर जो है उसने माफिया मांगकर समझौते कर कर जो है अपने सैनिकों को छुड़ाया। अरे कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, रशिया रूस भी न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन के पास नहीं थी। रशिया आज तक 2 साल से लगभग होने वाले हैं यूक्रेन रशिया वॉर को, आज तक उसने न्यूक्लियर बम नहीं चलाया यूक्रेन के ऊपर। अरे न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करना कोई खाला जी का खेल नहीं है कि जब निकाला और वहाँ पर जो है आग लगाकर उसको इस्तेमाल कर दिया। पूरा विश्व की नज़रें उस पर है, अमेरिका की नज़रें उस पर है, और अगर वो हिंदुस्तान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसका क्या हशर होगा, ये भी उसको पहले 100 बार जो है वो सोचना पड़ेगा। देखिए, ये गीदड़ भभकियों से अब हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। इस समय तमाम देश के अंदर जो है गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हमारी तो बिल्कुल साफ तौर पर मांग है, शिवसेना यूबीटी इकाई की, जम्मू कश्मीर की भी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है पूरा बिल्कुल सीधा सीधा समर्थन दे चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, पक्ष को, विपक्ष को, कि पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, हमारा भरपूर समर्थन है। अब हम देखना चाहते हैं इस्लामाबाद पर प्रहार हो, लाहौर पर प्रहार हो, रावलपिंडी पर प्रहार हो, कराची पर प्रहार हो, सैनिकों के अड्डों पर, पाकिस्तान सेना पर प्रहार हो, आईएसआई पर प्रहार हो, और वो लोग जो वहाँ आतंकवादियों के आका जो वहाँ पर छुपे बैठे हैं, अब चूहों की तरह जो है बिल के अंदर भागना शुरू हो रहे हैं। जब से हिंदुस्तान ने जो है धमकी दी है कि हम प्रहार करेंगे, उसके बाद वो ढूंढ रहे हैं बिलों को, उस बिल के अंदर ढूंढ कर उनको जो है वो मारा जाए। ठीक उसी तरह जैसे इजराइल ने जो है हमास के अंदर घुसकर आतंकवाद का सफाया किया है, पूरी तरह आतंकवाद का खात्मा किया है। अब समय आ चुका है कि हिंदुस्तान भी जो है आगे बढ़े, पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले करे, आईएसआई के ठिकानों पर हमले करे, उनको खून के आंसू रोते हुए हम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कई आतंकी जो गतिविधियां उसके अंदर हुई है उनका इल्ज़ाम भारत पर लगाना शुरू किया हुआ है। पिछले ही महीने की बात है, कुछ महीनों पहले की बात, जब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रेन में जो है वो पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक की मिलिटेंटों ने। शायद पहला ऐसा वाक़ा है हिस्ट्री में मिलिटेंटों ने जो है वो इतनी बड़ी ट्रेन को हाईजैक कर लिया हुआ, और इस किस्म की और आतंकी गतिविधियों का इल्ज़ाम जो है वो भारत पर जो है वो लगा रहा है। आखिर क्यों ऐसा पाकिस्तान कह रहा है? क्या इस मामले की आड़ में पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर भी जो है वो दुनिया की नज़रें जो है वो बदलाना चाहता है, या फिर पाकिस्तान किसी और षड्यंत्र की तैयारियां कर रहा है? देखिए, अब तो समय आ चुका है, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। वो अखंड जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, बहुत साल हो गए अब पाकिस्तान को वहाँ पर जो है जुर्म ढाते हुए, बलूचिस्तान पर जुल्म ढाते हुए। ये उसी जुल्म का नतीजा था कि आखिर में उन्होंने जो है वो ट्रेन तक हाईजैक की। पाकिस्तान की क्या किरकिरी हुई पूरा विश्व उस समय जानता है, और पाकिस्तान का झूठ से भी पूरा विश्व जो है पूरी तरह से वाकिफ़ है। अब समय आ चुका है कि प्रहार के साथ साथ पीओके को भी जो है वो भारत का हिस्सा बनाया जाए। ये इस समय पूरे देश की जनता और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता जो है ये देखना चाहती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या वो कश्मीर जो चाइना की ऑक्यूपेशन में है, उसके अलावा जो रिसोर्स की बात हो रही है, सिंध के पानी की जो बात हो रही है, सर अगर पीछे हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो ये मुआहदे जो है वो इस पर हमारे ही नेताओं ने जो है वो तब इसको पे जो है वो हस्ताक्षर किए थे, दस्तखत वगैरह किए हुए थे। आपको लगता है कि उस वक्त की हमारी सियासत नाकारा थी, या वो कोई गलती थी जिसका आज हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है? देखिए, वो दोस्ती थी। अभी तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की दोस्ती देखी है, सहनशीलता देखी है, मगर जब दोस्ती अगर बहुत ऊपर तक चली जाती है तो दुश्मनी वो तमाम चीज़ों को भी क्रॉस करती है। अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की दुश्मनी को देखना है। अब वो हमारे लिए एक दुश्मन देश है, हम उसको बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को खून के आंसू रोते हुए देखना चाहते हैं, उनके चेहरों पर खौफ देखना चाहते हैं जो उसने पिछले 4 दशकों से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाया है। अब वही चीज़ें अब हमारी जो है सिंधु जल समझौता ही नहीं, तमाम पाकिस्तान की एम्बेसियों को बंद कर दिया गया है, तमाम पाकिस्तान के लोगों को। मैं तो उसके लिए भी मांग करूंगा कि जो नेपाल के रास्ते अवैध रूप से जो है वो महिला जो हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश की थी अपने 4 बच्चों को लेकर, आज 5 बच्चों की माँ बन चुकी है, उसमें भी तत्काल प्रभाव के अंदर
जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों को भी जो है बाहर का रास्ता दिखाए, इससे पहले कि वो भी हमारे लिए जो है किसी तरह का सुरक्षा के अंदर जो है वो थ्रेट साबित हो। पाकिस्तानियों के साथ साथ रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पानी की बात मैं एक बार फिर से करूंगा, क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है कि इस पानी को हमेशा के लिए जो है वो रोका जाए? हमने तो तमाम तर बांध जो है वो जितने भी डैम्स है वो बंद कर दिए हैं, लेकिन पानी जमा होगा तो वो जाएगा कहाँ? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया, आज हिंदुस्तान के पास नहीं है, मगर अगर ये चीज़ अनाउंस की गई है, घोषित की गई है, तो बिल्कुल हम तो मांग करते हैं कि युद्ध स्तर पर ये काम हो, डैम बनाए जाएं युद्ध स्तर पर, पाकिस्तान का पानी रोका जाए। जम्मू कश्मीर जो प्राकृतिक जल संसाधनों से भरपूर है, जो इस समय बिजली कटौती से जूझ रही है जम्मू कश्मीर की जनता, अगर यहाँ बांध बना दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश को जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बिजली सप्लाई कर सकती है। बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो केंद्र सरकार ने कहा है, युद्ध स्तर पर जो है वो काम किए जाने चाहिए। पाकिस्तान को अब हम हिंदुस्तान का एक हवा का कतरा भी नहीं वहाँ तक पहुँचाने देना चाहते। वर्ल्ड बैंक की भी काफ़ी जो है वो भूमिका रही है इस पानी के जो माहिदे है उसमें जो है वो उसने भी काफ़ी भूमिका निभाई है। किस तरह से वर्ल्ड बैंक के साथ जो है ये मामला हल किया जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान के पास बहुत सारे सबूत हैं, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार की दावा करती है। जो पाकिस्तान जो नापाक और कायराना हरकतों को, अपनी जो है चालों को यहाँ पर जो है वो कामयाबी के साथ कामयाब कर रहा है, वो तमाम सबूत हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक के समक्ष पेश करेगा। और जो भी समझौते होते हैं वो समझौते दोस्ती में होते हैं, जब दुश्मनी हो जाती है तो तमाम समझौते जो है अपने आप रद्द हो जाते हैं। ये विश्व बैंक को हमें अच्छी तरह से समझाना आता है। हमारा इस समय जो है पार्टियाँ जितनी भी केंद्र के अंदर हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम पार्टियाँ एकजुट हैं और विश्व बैंक या कोई भी विश्व की कोई भी ताकत अब भारत को, पाकिस्तान को सबक सिखाने से नहीं रोक सकती। जो पाकिस्तानी शहरियों को यहाँ से निकाला गया, जिनके वीज़ाज़ थे, यहाँ रह रहे थे, उनको निकाला जा रहा है, उसमें कई औरतें और कई बच्चे हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि औरतों और बच्चों को निकालना एक इनह्यूमन एक्ट है। इस पर क्या कहेंगे आप? और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है तो सीमा हैदर जैसी एक महिला जो पाकिस्तान की यहाँ पर है, भारत ने खुद उसको जगह दी है। देखिए, बिल्कुल सीमा हैदर का मैं जिक्र कर चुका हूँ, वही 4 बच्चों की माँ थी जो यहाँ आके जो है 5 बच्चों की माँ बन गई और अवैध रूप से पाकिस्तान नेपाल के जो है नेपाल के रास्ते से भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश की। बिल्कुल उनको निकाला जाना चाहिए। देखिए, जब 2 देशों के अंदर दुश्मनी होती है तो दोनों तरफ से निर्देश पास हुए हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान ही पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, पाकिस्तान ने भी हिंदुओं को जो है देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल सही, उनकी सलामती के लिए बेहतर है कि वो यहाँ से हमारा देश छोड़कर जो है अपने वापस पाकिस्तान अपने देश के अंदर पहुँचे। जो नैरेटिव इस वक्त जनरेट हुआ है वो है कि ये कम्युनल जो नैरेटिव इसको दिया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान टाइप का ये एक क्लैश होने वाला है और दूसरी तरफ ये एक सियासी क्लैश है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हम बिल्कुल साफ़ तौर पर कहते हैं, जो ये नैरेटिव बना रहे हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो दहशतगर्दों की भाषा बोल रहे हैं। इससे बाज आएँ। जो पहलगाम का हमला हुआ है वो हिंदुस्तान पर हमला है, वो हिंदुस्तानियों पर हमला है। तमाम देश इस समय एकजुट है और हमने किसी हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और ये जो हमला भारत सरकार करेगी, जो हमारी सेना करेगी, वो आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, पाकिस्तान के खिलाफ हमला होगा जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। किसी हिंदू या मुस्लिम के या किसी और जात के खिलाफ हमला नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कुछ 24 घंटों का जो है वो समय पाकिस्तान ने जो है वो सामने रखा है कि 24 घंटों के अंदर हमला होगा, लेकिन हमला जो हकीकत में भारत में हुआ वो 20 को हुआ था। काफ़ी समय हो चुका है, क्यों इतनी देर की जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हमला 20 की रात से ही शुरू हो चुका था। जो एक वो मानसिक हमला उनके ऊपर किया जा रहा है ना, वो लगातार भारत सरकार कर रही है। इस समय तो सैन्य हमले की जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि हमारी सेना कब हथियार लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर उनके जो है वहाँ पर उनको गोलियों का निशाना बनाए। जो इस तरीके का मानसिक दबाव है वो तो पाकिस्तान झेल रहा है, उसको तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया झेलते हुए। और उनके जो बयान आ रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट जो है वो चेहरों पर खौफ जो है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है। अब खाली उस खौफ को हमने जो है खून के आंसुओं में तब्दील करना है और ये काम करने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। हमें पूरा जो है विश्वास है और बहुत जल्द ये भी होते हुए आप लोग देखो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी है तो मुमकिन है, ये बहुत पहले से जो है वो भारत के अंदर एक नारा चल रहा है और
भारतीय जनता पार्टी ने ही ये जो है वो एक संकल्प लिया था कि पीओजेके को जल्द ही भारत के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। अब सारी दुनिया की नज़रें इसी वादे को पूरा करने पर जो है वो अटकी हुई है कि क्या भारत पीओजेके को वापस लाता है या नहीं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी है शायद ये मुमकिन होने वाला है और भारत मुकम्मल तरीके से सैन्य तैयारियों में जो है वो जुटा हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़े जो है वो प्रहार है, बड़ा एक कदम उठाने की तैयारियों में जुटा हुआ है और उसी का इंतज़ार पूरे भारत की आवाम को और पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर कब भारत जो है वो सेना कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा और अपने जो वादे आज तक किए हैं वो पूरे होंगे और नरेंद्र मोदी अपना जो वादा पीओजेके को वापस लाने का है वो पूरा करेंगे। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार हम तक पहुँचाने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।